नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसका इंतजार देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों को है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ चर्चा नहीं रहा, बल्कि इस पर काम तेज़ी से चल रहा है। नवंबर 2025 में से आधिकारिक रूप से नोटिफाई किया गया था और अब आयोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। इस आयोग की अध्यक्षता कर रही है पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। आयोग का लक्ष्य है कि मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए। इस समय आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है ताकि एक संतुलित और बेहतर वेतन ढांचा तैयार किया जा सके। लेकिन इसी बीच संसद में सरकार ने एक अहम बात साफ कर दी है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकारी कंपनियों यानी कि सीपीएसई कर्मचारियों के लिए अलग वेतन संशोधन समिति बनाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। सरकार का कहना है कि सीपीएसई यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कर्मचारियों की सैलरी उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति और लाभ पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी की कमाई अच्छी है तो वहां कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है तो वेतन वृद्धि भी सीमित हो सकती है। सरकार का तर्क क्या है? देखिए, सरकार का तर्क है कि इन कंपनियों को कुछ हद तक स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता देनी ज़रूरी है ताकि वे अपने हिसाब से वेतन और भत्तों का फैसला कर सकें। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और जो कर्मचारियों की सैलरी तय करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर को अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो संख्या होती है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2,57,000 था, यानी पुराने बेसिक वेतन को 2,57,000 से गुणा करके नई सैलरी तय की गई थी। अब कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में इस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2,86,000 से लेकर 3,15,000 तक किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए इसे समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है, जो कि पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में आती है, तो फिटमेंट फैक्टर 2,86,000 होने पर उसकी नई बेसिक सैलरी लगभग 1,28,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी सैलरी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये भी है कि सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? तो देखिए, विशेषज्ञों का ये कहना है कि ग्रुप सी यानी कि निचले स्तर के कर्मचारियों को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इन कर्मचारियों का मौजूदा वेतन अपेक्षाकृत कम है और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनके वेतन में काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो कई और भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रैवल अलाउंस और बाकी और अन्य भत्ते। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी भी काफ़ी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, एरियर। नियम के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट 2027 में आने की संभावना है। ऐसे में अगर सरकार 2027 में इसे लागू करती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा बकाया यानी एरियर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है, उनका अनुमान है कि एक औसत कर्मचारी को करीब 1.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है, यानी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो 8वें वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों से पूछे जा रहे हैं। आयोग ने माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रश्नावली जारी की है। इसमें कर्मचारियों से कई अहम मुद्दों पर राय मांगी गई है, जैसे कि क्या न्यूनतम वेतन तय करने के लिए डॉक्टर फॉर्मूला आज भी सही है?
क्या सालाना 3% इंक्रीमेंट को प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस से जोड़ना चाहिए? क्या एमएससीपी योजना के तहत मिलने वाले प्रमोशन के अंतराल को कम किया जाना चाहिए? और क्या महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल में कुछ सुधार किए जाने चाहिए? इन सवालों पर कर्मचारी 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस, स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन सुरक्षा पर भी ध्यान दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में 5 दिन का कार्य सप्ताह यानी कि 5-डे वर्किंग सिस्टम पर भी चर्चा हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन भी मिल सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कर्मचारियों के सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे बाजार में भी पैसा बढ़ेगा और इसका फ़ायदा ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट और कंज्यूमर मार्केट को भी मिल सकता है, क्योंकि जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे ज़्यादा खर्च करते हैं और इससे अर्थव्यवस्था को गति भी मिलती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उम्मीदों की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार आखिरकार फिटमेंट फैक्टर कितना तय करती है और अंतिम सिफारिशें क्या होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें।